आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। गजा में इजरायली एयर स्ट्राइक्स और ब्लॉकेट से हालात बेहद खराब। शुजाइया इलाके में 29 फलस्तीनी शहीद, 80 लापता। गजा में 60,000 बच्चे मालन्यूट्रिशन का शिकार। लगातार बढ़ती जा रही इंसानी तबाही। यमन के हुथीज ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और इसराइली ठिकानों पर किया हमला। चीन ने ट्रंप के 104% टैरिफ का दिया मुंहतोड़ जवाब। 84% टैरिफ लगाया। ट्रेड वॉर तेज, कच्चे तेल की कीमतें हुई धड़ाम। ज़ेलेंस्की का दावा, कैद में डाले चीनी फौजी। चीन का पलटवार, कहा कोई चाइनीज यूक्रेन में नहीं लड़ रहा जंग। पाकिस्तान ने 11,000 से ज्यादा अफगान रिफ्यूजीज को जबरदस्ती निकाला। तोरखाम बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिका के ख्वाब किए चकनाचूर, कर दिया बड़ा ऐलान। और ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत पर इख्तलाफ। व्हाइट हाउस कहे डायरेक्ट, ईरान कहे इनडायरेक्ट। आज़ाद बुल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 9 अप्रैल 2025 और आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफ़र तफसील से, लेकिन एक दरख्वास्त, एक इल्तिजा के साथ कि हमारा काम आपको दुनिया के अखबारों, चैनल्स, मीडिया, वेब पोर्टल्स, इन सब में छपी या दिखाई गई खबरें सुनाना, दिखाना है। उनको मानना या रद्द कर देना आपका काम है और आप अपना अपना काम करने के लिए आज़ाद है ना। हर तरफ के लोग हैं, हर तरफ की खबरें लेनी पड़ती हैं, किसी एक नज़रिए से नहीं चला जा सकता। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। गजा में इजरायली एयर स्ट्राइक्स और एड ब्लॉकेट की वजह से इंसानियत को शदीद नुकसान उठाना पड़ रहा है। गजा से जुड़ी कुछ अपडेट्स मैं आपको देने जा रहा हूँ। इनमें और डेवलपमेंट हो सकते हैं क्योंकि बड़ी लेटेस्ट अपडेट्स हैं। शुजाइया इलाका है, गजा सिटी में आता है, गजा पट्टी के। यहाँ आज हैवानियत अंजाम दी गई। इस इलाके में हुई इजरायली एयर स्ट्राइक्स में कम अज़ कम, जब तक मैं खबर पढ़ रहा हूँ, 29 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 55 ज़ख्मी हुए और 80 लापता हैं। लापता का मतलब वो मलबे के नीचे हैं या कहाँ हैं नहीं पता। इजरायली फ़ौज का कहना है कि उसने एक सीनियर हमास लड़ाके को निशाना बनाकर ये एयर स्ट्राइक्स की थी। सोचिए, किसी एक के लिए ज़ायनी फ़ौज कितने लोगों को मार रही है, कितनों को ज़ख्मी कर रही है। अल-मवासी जनूबी गजा का एक हिस्सा है। ये एक इलाका है साउथ गजा का, अल-मवासी। यहाँ डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि इसराइली हमले में उनके क्लिनिक के करीब जो है काफ़ी नुकसान हुआ। यह हमला क्लिनिक के ही करीब हुआ और ये क्लिनिक एक सेफ जोन में है। इसराइल के लिए सेफ जोन और क्लिनिक या हॉस्पिटल वगैरह अहम कभी नहीं थे। उसे बस बिग डैडी की हिमायत से हर किसी पर हमला करने का जैसे इख्तियार सा मिल गया। गजा से जुड़ी एक तीसरी बड़ी अपडेट यह है कि गजा में बच्चों की सेहत का बुरहान भी एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। तकरीबन 60,000 बच्चे गजा में मालन्यूट्रिशन का, भुखमरी का, या यूं कहें कि न्यूट्रिशन की कमी का शिकार हैं। इसकी वजह से उनके शदीद सेहत के मसाइल सामने आ रहे हैं, जबकि इसराइल की एड ब्लॉकेट जारी है। खाना पीना, दवाइयाँ, कुछ नहीं पहुँच रहा। ये सूरत हाल गजा के लोगों के लिए इंतहाई परेशानी का सबब बनी हुई है। अब बात यमन के अंसार अल्लाह मूवमेंट की, हुथीज़ की। यमन के हुथीज़ ने फिर एक बार अमेरिका के जहाज़ और इसराइली मिलिट्री अड्डों दोनों पर हमले किए हैं, हमलों का दावा किया है। यमनी आर्म फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने कहा कि उनकी अफवाज ने, उनकी फोर्स ने, यानी यमनी आर्म फोर्स यानी कि YAF ने एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और मकबूजा इलाके जो इसराइल के कब्ज़े में है, वहाँ इजरायली फ़ौज के अड्डों को निशाना बनाया है। यमनी फोर्सेस ने क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए USS हैरी एस ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर को रेड सी में फिर से निशाना बनाने का दावा किया है। यमनी एयरफोर्स ने एक पैलेस्टाइन ड्रोन के जरिए तेल अवीव में इजरायली फ़ौज के अहदाफ पर हमला किया। इस ड्रोन का नाम ही पैलेस्टाइन है। इस खबर से कुछ घंटे पहले यमन से एक और खबर आई थी। हुथीज़ ने एक और एडवांस्ड अमेरिकन MQ-9 ड्रोन को गिरा दिया, जो उनके मुताबिक दुश्मनाना मिशन पर उनके एयर स्पेस में था। उन्होंने इसकी तस्वीरें भी जारी की हैं। MQ-9 ड्रोन की एवरेज कीमत लगभग $33 मिलियन होती है। इस हिसाब से अब तक यमन में गिराए गए ड्रोन से अमेरिका का नुकसान तकरीबन $600 मिलियन तक पहुंच गया है। आपकी जिसकी भी करेंसी में $600 मिलियन कितना होता है, ज़रा जोड़कर देखिएगा, मल्टीप्लाई करके देखिएगा। अब बात ट्रेड वॉर की और अमेरिका और चाइना के बीच चल रही गुत्थम गुत्था की। अमेरिका और चाइना के दरमियान
चल रही ट्रेड वॉर के बीच चाइना ने आज मुंहतोड़ जवाब दिया है। उसने डोनाल्ड ट्रंप के 104% टैरिफ्स का जवाब देते हुए अमेरिकन माल पर 84% तक नए टैरिफ्स लगा दिए हैं। बोले अच्छा हम भी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल को चाइना के खिलाफ 104% टैरिफ्स का ऐलान किया था, बढ़ा दिए थे ट्रंप ने, क्योंकि चाइना ने उधर 34% बढ़ाए, ट्रंप ने कहा और लो 104% करते हैं। फिर चाइनीज़ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि ये नए टैरिफ्स 10 अप्रैल से अमेरिकी माल पर लागू होंगे, जो हमने अब बढ़ा दिए हैं, 84 कर दिए। इससे पहले चाइना का टैरिफ मैं बता चुका हूँ, टैरिफ रेट 34% था, जो अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब जो भी अमेरिका का माल चाइना आएगा उस पर इतना ज़्यादा टैक्स देना होगा, फिर क्या है, लोग माल नहीं खरीदेंगे तो इसका घाटा अमेरिका को होगा। इस ट्रेड वॉर ने पूरी दुनिया के शेयर बाजार को हिला कर रख दिया है। चाइना ने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। अब दोनों के बीच एक जंग शुरू हो चुकी है। ये गोली और बारूद और गोलों की जंग नहीं है, ये जिसकी जंग है वो गोले, गोली और बारूद से ज़्यादा बड़ी है। बढ़ते आगे, ट्रंप के टैरिफ शॉक ने तेल की कीमत को 4 साल के सबसे निचले लेवल तक गिरा दिया है, सबसे निचले स्तर पर। यानी 4 साल बाद कच्चा तेल बेहद सस्ता हो गया है। इतना सस्ता नहीं कि आपको सस्ता मिल जाए, बस ऐसी तैसी लगी पड़ी है उन सबकी जो कच्चा तेल बेचते हैं, खासतौर से अरब ममालिक भी। क्रूड ऑयल की कीमत $60 पर बैरल से नीचे गिर गई है, जबकि बाजार इस ट्रेड वॉर के असर से और ग्लोबल डिमांड के कम होने से परेशान है। दुनिया में डिमांड कम हो रही है। आज बुध को तेल की कीमतों में और ज़्यादा गिरावट देखी गई, क्योंकि रिसेशन का खौफ है, मंदी का खौफ है, और एनर्जी डिमांड का स्लो डाउन मार्केट्स को अफेक्ट कर रहा है। ये बाजार की खबरें ज़रा सुना कीजिए, ये आपकी जेब से जुड़ी होती हैं। बाकी तो जो जंग लड़ रहे हैं, गोली गोला डाल, बल्लम भाला कुछ भी दाग, उससे आपका मतलब नहीं है, इससे है। गजा से मतलब रखिएगा, फिलिस्तीन से। खैर, बढ़ते आगे। चाइना ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के उस दावे को रद्द कर दिया है कि कई चाइनीज़ फौजी रशिया के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। मंगल को ज़ेलेंस्की ने एक छोटा सा वीडियो शेयर किया था, जिसमें एक शख्स को दिखाया गया जो उनके मुताबिक चाइनीज़ सिटीजन है और जंग के दौरान पकड़ा गया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि 2 चाइनीज़ लोग उनकी कस्टडी में हैं और उनका दावा था कि काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ लोग रशियन मिलिट्री के साथ सर्व कर रहे हैं, यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। लेकिन चाइना ने इन इल्ज़ामात को गलत और बेबुनियाद बताया। कहा हमारा चिंग, लाओ, पिंग कोई भी तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ रहा। बात पाकिस्तान की, जहां अफगानिस्तानी परेशान हैं। पाकिस्तान ने 11,371 अफगान पनाहगज़ीनों को, अफगान रिफ्यूजीज़ को ज़बरदस्ती वापस भेज दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगल को 3,669 से ज़्यादा अफगान रिफ्यूजीज़ को तुर्खाम बॉर्डर के ज़रिए ज़बरदस्ती अफ़गानिस्तान भेजा गया। पाकिस्तानी हुकूमत के इस फैसले से हज़ारों अफ़गानी लोग मुतासिर हो रहे हैं। अफ़गानी रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान में कई दहाइयों से रहते आए हैं और इनमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो यहीं पैदा हुए और कभी अफ़गानिस्तान नहीं गए। जो ताज़ा भेजे गए हैं और रोज़ लगभग भेजे जा रहे हैं, उनकी तादाद मिलाकर 11,000 से पार है। कुछ ऐसे भी थे जो अपना काम कर रहे थे, अपने काम पर थे और उन्हें पकड़कर वापस अफ़गानिस्तान भेज दिया गया। 31 मार्च की डेडलाइन ख़त्म होने के बाद पूरे मुल्क में अफ़गान पनाहगज़ीनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। पाकिस्तानी पुलिस और पाकिस्तानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस की टीम ऑपरेशन चला रही हैं, अफ़गानियों को पकड़ पकड़ कर उनके मुल्क भेज रही हैं। ईरान अपनी न्यूक्लियर अचीवमेंट से पीछे नहीं हटेगा, ये प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान का बयान है। ईरान की खबर पर हम आ चुके हैं। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने साफ कह दिया है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर तरक्कियों को, अपनी न्यूक्लियर अचीवमेंट से ना कभी पीछे हटेगा, ना ही किसी से कंप्रोमाइज़ करेगा, समझौता करेगा, चाहे अमेरिका मिलिट्री धमकियां ही क्यों ना दे। मसूद पेज़ेश्कियान ने बड़ा कर्रे होकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम अमन और सिक्योरिटी चाहते हैं और हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इज्जत और वक़ार के साथ। हम अपनी तरक्की से कभी पीछे नहीं हटेंगे और किसी को ये इजाज़त तो बिल्कुल भी नहीं देंगे कि वो हमें सोचने या नए आइडियाज़ पर अमल करने में हमारे बैरियर खड़ा करे, या हम कुछ भी अगर नया करना चाहें तो हमें वो करने से रोके। हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे।
प्रेसिडेंट पेजेश्कियान ने यह भी दोहराया कि ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का कोई इरादा नहीं है। फिर से दोहराऊं, प्रेसिडेंट पेजेश्कियान ने यह भी दोहराया कि ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का कोई इरादा नहीं है। उनका कहना था कि वेस्ट कहता है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई से ज़्यादा अथॉरिटी किसके पास है? जब उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना चाहते हैं और ना बना रहे हैं, तो ये इल्ज़ाम और अफवाह कौन पैदा कर रहा है? ये पेजेश्कियान का बयान है। हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहे हैं, इसे कई बार वेरीफाई भी किया गया है और चाहे तो 1000 बार और इसकी जांच कर ली जाए, साफ हो जाएगा कि ईरान के पास ना न्यूक्लियर बॉम्ब है, ना ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। जो लोग भी दोस्तों मीडिया या सोशल मीडिया पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं या दावा करते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो या तो ईरान के दुश्मन हैं या वेस्ट के एजेंट्स हैं या फिर बहुत भोले और मासूम हैं। वो चाहते हैं देखना कि ईरान के पास बॉम्ब हो, या वो ये मान चुके हैं कि ईरान के पास बॉम्ब है। सोचिए, आयतुल्लाह अली खामनेई, मसूद पेजेश्कियान, अब्बास अरागची और ईरान के बाकी ऑफिशियल्स झूठ क्यों बोलेंगे? उन्हें किसका डर है? देख रहे हैं दोस्तों, ईरान चीख चीख कर कह रहा है कि उसके पास बॉम्ब नहीं है, लेकिन ये बात वेस्ट भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि यही तो एक बहाना है, ईरान को फंसाना है, हमला करना है। लेकिन ईरान कह रहा है हम तैयार हैं। ईरान से जुड़ी एक और खबर है। ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली बातचीत के जो तरीके हैं, उस पर दोनों मुल्कों के बयानात मुख्तलिफ हैं, अलग अलग, बिल्कुल ईस्ट टू वेस्ट हो रहा मामला। व्हाइट हाउस ने अपना दावा दोहराया है। व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन, यानी अमरीकी हुकूमत की यूं कहिए कि स्पोक्स पर्सन कैरोलिन लेविट, ये जो आपको दिख रही हैं, इन्होंने कहा है कि शनिचर को ईरान और अमेरिका की होने वाली बातचीत डायरेक्ट होगी। अमेरिका ने कहा, व्हाइट हाउस ने कहा। उन्होंने व्हाइट हाउस में कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि ईरान के साथ डायरेक्ट बातचीत होगी, इनडायरेक्ट नहीं। अब ईरान का जवाब सुन लीजिए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने इसके बरक्स कहा कि ये बातचीत इनडायरेक्ट होगी। उनका कहना है जब तक मैक्सिमम प्रेशर और धमकियां बरकरार हैं, तब तक मुनासिब और डायरेक्ट मीटिंग का कोई इम्कान नहीं है और हम डायरेक्ट बातचीत नहीं करेंगे। ईरान का अपना मौक़िफ़ बिल्कुल साफ है और जायज़ है कि एक तरफ तुम हमसे प्रेशर डालो और तुम चाहो कि हम तुम्हारी शर्त पर बात भी करें, तो ऐसा नहीं होगा ना। थोड़ा सा ये वज़न तो हटाओ ताकि हम सांस लें तो सोचें कि तुमसे डायरेक्ट बातचीत कर लें। ये मुख्तलिफ बयानात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत के तरीके और शराइत पर अब तक इत्तेफाक नहीं हो सका है। देखो, हम और आप भी जानते हैं, जब कोई मीटिंग करता है तो आधी से ज़्यादा बात पहले तय हो चुकी होती है, बस जो मोटा मोटा मसला रह जाता है वो मीटिंग के दिन तय किया जाता है। तो अब इन दोनों के बीच अब तक इत्तेफाक नहीं है। आखिर क्या होगा सैटरडे को? कौन झुकेगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टॉक्स के मुद्दे पर? क्या ये मीटिंग इसी नुक्ते पर आकर बिखर जाएंगी और ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन बरकरार रहेगी? अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। मेरे ये मानना है कि ईरान नहीं झुकेगा। आप बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।